हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अवयवी तत्वों के प्रतिशत से मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने में जो सरल तरीका है मैं वही आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो से। आज हम देखेंगे मूलानुपाती सूत्र, जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ लिखा गया है किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो उस यौगिक की किसी एक अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणु की संख्या का परस्पर सरल अनुपात प्रदर्शित करता है। यह भी बताया जाता है कि एक ही मूलानुपाती सूत्र के कई यौगिक हो सकते हैं, लेकिन इन यौगिकों के अणुसूत्र भी अलग अलग होते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जाता है, इसमें मूलानुपाती सूत्र में यह देखा जाता है कि मूलानुपाती सूत्र है क्या। तो यही है कि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, तो उस यौगिक में जो भी अणु है, उस अणु में जो भी परमाणु उपस्थित हैं, जितने भी परमाणु उपस्थित हैं, उन सभी परमाणुओं का परस्पर एक सरल अनुपात है जिसके द्वारा यौगिक को प्रदर्शित किया जाता है। वो है सरल अनुपात ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो प्रतिशत संगठन की सहायता से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किया सकता है। इसके लिए निम्नलिखित पदों की सहायता ली जाती है, जिसमें कि सबसे पहले बताया गया है सर्वप्रथम अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उसकी परमाणु द्रव्यमान से भाग दे देते हैं, जिससे परमाणु की अपेक्षित संख्या ज्ञात हो जाती है। मतलब जो प्रतिशत है उसे भाग देंगे परमाणु द्रव्यमान से। ठीक है, यहाँ से परमाणु द्रव्यमान से एटॉमिक मास की सहायता से हम इसमें भाग लगा देंगे तो हमें अपेक्षित संख्या पता चल जाएगी। यहाँ देखते हैं दूसरे बिंदु पर उपर्युक्त पदों में प्राप्त हुई संख्या को या इनमें से छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो जो भी संख्या हमें अपेक्षित संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, उनमें से सबसे छोटी संख्या छांटेंगे, चुनेंगे, उस छोटी संख्या का सभी अपेक्षित संख्याओं में भाग लगा देंगे, जिससे तत्व का सरलतम अनुपात हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद बारी आती है, यदि सरलतम अनुपात पूर्णांक में नहीं है तब उपर्युक्त सरलतम अनुपात को किसी उचित संख्या से गुणा करके छोटे से छोटा निकटतम पूर्णांक उसे बना लेते हैं, ये बताया जाता है। अंतिम पॉइंट विधि का लास्ट पॉइंट, प्रयोग में उपस्थित या यौगिक में उपस्थित, यहाँ प्रयोग लिखा गया है तो कैसे, यहाँ यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के संकेत के साथ उपर्युक्त संख्या पद 3 में जो दिखाई गई है लिखते हैं। अब यौगिक का सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा, वही सूत्र यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। किस प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं का तरीका, एक अंकी क्वेश्चन में यदि मूलानुपाती सूत्र के तत्व दिए गए हैं तो किस प्रकार से यहाँ देखेंगे। तत्व जैसे कि आयरन दिया गया है तो उसे किस प्रकार से देखिए, तत्व में आयरन दिया गया है तो मैं यहाँ पर इसमें Fe लिख दूंगा, आयरन दिया है तो। ठीक, और इसका प्रतिशत कितना दिया है तो प्रतिशत लिख देंगे, इसका 20.15% इसमें दिया है तो ये लिख दिया है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा तत्व देखते हैं। दूसरा तत्व इसमें दिया है सल्फर, तो सल्फर ले लेते हैं, सल्फर एस है। इसका प्रतिशत देखेंगे आप तो 11.51 इसमें दिया गया है, 51 ले लेते हैं। सल्फर के बाद ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन में देखेंगे तो 23.02 प्रतिशत दिया गया है। इसके बाद क्रिस्टलन जल है, इसमें H2O, ये क्रिस्टलन जल दिया गया है और इसकी मात्रा दी गई है 45%, 45.32% इसमें दिया गया है, जो कि क्रिस्टलन जल है। आइए सबसे पहले इनके परमाणु द्रव्यमान देख लेते हैं वास्तव में है क्या। तो आयरन है, आयरन का परमाणु द्रव्यमान होता है 56, यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, इस बात को नोट कर लेंगे। ठीक है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए तब आप लिख पाओगे। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है यहाँ पर, और H2 का अणु द्रव्यमान जो होता है 18 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये नोटिस कर लें, लिख लें। और इसके बाद परमाणु की अपेक्षित संख्या ज्ञात करना है, तो हमने अभी बताया था आपको प्रतिशत में परमाणु द्रव्यमान से भाग देना है। तो प्रतिशत में परमाणु द्रव्यमान से भाग देना है तो सबसे पहले संख्या ऊपर लिख लेते हैं, 20.15 डिवाइड 56,
बराबर का साइन लगाएंगे और यदि हम यहाँ इसे भागित करते हैं तो यहाँ पर आंसर आता है 0.359। ये कैलकुलेट होकर आंसर आएगा। इसके बाद दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो प्रतिशत मात्रा दी है सल्फर की, तो सल्फर की प्रतिशत मात्रा को ऊपर रख देंगे। 11.151 डिवाइडेड 32 से हमें डिवाइड करना है और यहाँ भी इसका आंसर आएगा, आप देख पाएंगे बराबर में 0.359। यहाँ भी इसका आंसर यही आ रहा है, तो आप इसे यहीं पे हम ये लिख देते हैं। इसके बाद अगला ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन को डिवाइड करना है तो ऑक्सीजन का हमें प्रतिशत निकलना पड़ेगा। पहले प्रतिशत लिख लेते हैं 23.02। इसके बाद डिवाइड करना है हमें 16 से। 16 से डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसका जो है 16 से ज़्यादा है ऊपर, तो यहाँ 1.44 के समथिंग इसमें आएगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे H2O। H2O में भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से H2 का प्रतिशत दिया है 45 डिवाइडेड बाय 18 से हमें डिवाइड करना है। इसका आंसर जो आएगा वो आप देखेंगे 25, तो यहाँ पे सीधे सीधे 18 3 54 2 18 2 36, तो 2 तो आएगा ही आएगा कन्फर्म है। इसके बाद ये 5 1 8 के समथिंग इसमें आएगा। तो अब यहाँ पर हमें ये संख्याएं प्राप्त हो गई है जिन्हें हम कहते हैं परमाणु की आपेक्षिक संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। आपेक्षिक संख्याओं में सबसे पहले हम यहाँ पर छांटते हैं कि कौन सी आपेक्षिक संख्या सबसे छोटी है, उसका हम सभी आपेक्षिक संख्याओं में भाग लगा देंगे। हमने यही नियम में देखा था, तो अभी हम नियम में देखने के बाद अब यही करने वाले हैं। तो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या हमारे सामने दिख रही है, तो यही छोटी सबसे आपेक्षिक संख्या, यही दो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या है और दोनों ही समान है, इन्हीं का सभी में भाग लगाना है। तो चलिए हम पहले सबसे पहले इसी में भाग लगा देते हैं। ठीक है, 0.359 का भाग 0.359 से देने पर आपको यहाँ पर सीधे सीधे 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ संख्या का भाग इसी में लगाना है सबसे पहले। इसके बाद इसी का भाग फिर इसमें 2 बार है, तो इसे 2 बार हमें भाग देना है। ठीक है, 0.359 फिर डिवाइडेड बाय 0.359 बराबर में यहाँ पर संख्या 1 आएगी आपकी। फिर इसके बाद ये देखिए 1.44 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखेंगे 0.359, यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया और ये 4 बार इसका भाग इसमें जाएगा लगभग, तो यहाँ ध्यान देंगे आप 4 हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हम देंगे इस संख्या में छोटी आपेक्षिक संख्या का भाग, तो 2.518 डिवाइडेड बाय 0.359 बराबर, और यहाँ जाएगा, ये अपन देख पा रहे हैं 7 आ जाएगा। 7 बार कम से कम इसमें भाग जा पाएगा। ठीक, इसका आंसर 7 है। तो इस प्रकार से हमने इन सभी के आंसर कैलकुलेट कर लिए हैं। वास्तव में सरल अनुपात हमने निकाल लिए हैं और किस किस के सरल अनुपात हैं आप सबको ये पता चल चुका है। तो हम यहाँ पर इनके सरल अनुपात के सामने तत्वों को देख लेते हैं कि ये किसका सरल अनुपात है। तो ये सरल अनुपात का एक हम क्रम बना देंगे। तो देखिए आप, यहाँ पर एक क्रम बनेगा, तो यहाँ पर एक क्रम बनाने के लिए मैं तो स्क्रॉल अप कर रहा हूँ इसे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है F, फिर दिया गया है S, फिर दिया गया O, फिर दिया गया है H2O। ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं कि अणुओं में इनका अनुपात देखिए। सबसे पहले F है, तो ये कितना है, 1 अनुपात में प्राप्त हुआ है हमें। फिर इसके बाद S है, ये भी 1 अनुपात में हमें प्राप्त हुआ है। हम सीधे सीधे अनुपात भी इनमें लगाते चले तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 अनुपात में हमें प्राप्त हुआ है। फिर देखिए जल हमें जो 7 अनुपात में हमें प्राप्त हुआ है। तो इनका अनुपात का क्रम ये निकला है। ठीक,
इसे हम लिखने का तरीका यदि देखते हैं तो इसे किस प्रकार से लिख पाएंगे, यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। एफ ई को हम एक ही बार लिखेंगे, एस को भी हम एक बार लिखेंगे, ओ को हम 4 का गुणा करके लिखेंगे और S2 डॉट में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यौगिक का सूत्र हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर पाएंगे इन समीकरण की सहायता से। आपको बशर्ते प्रतिशत ज्ञान होना चाहिए, उसमें दिया गया प्रतिशत हो और परमाणु द्रव्यमान आपको आता हो। यदि ध्यान रहे कि अगर यहाँ पर जो प्रतिशत दिए हैं, इस प्रकार से आप निकाल पाएंगे ये सभी। और यदि यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको सभी के प्रतिशत दिए हैं वरन ऑक्सीजन की प्रतिशतता नहीं दी, और इन सभी प्रतिशतों का योग जो इसमें दिए गए हैं, ये सभी प्रतिशतों का योग यदि 100 से कम आता है तो आप 100 में से इन सब दिए गए प्रतिशत को घटा दें, और घटाने पर जो भी प्रतिशत प्राप्त होगा वो ऑक्सीजन का ही प्रतिशत होगा, और उस तत्व में ऑक्सीजन भी शामिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। ठीक, इस बात को आप नोटिस करके रखें। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान की साथ द्रव्यमान का भाग देकर प्रतिशत में अपेक्षिक संख्या ज्ञात करके सरलतम अनुपात प्राप्त करके तो उससे मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। ये थी मूलानुपाती सूत्र निकालने की विधि। और यदि दोस्तों आपको कहीं इसमें निकालने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और यदि आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।